ओम शांति। 29 अप्रैल 2020। बाबा के भगवान के महावाक्य ब्रह्मा द्वारा। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। तो रूहों के बाप, आत्माओं के बाप अपने आत्मा बच्चे को कह रहे हैं कि हे मीठे बच्चे, क्योंकि आत्मा मीठी है सदैव। देह अभिमान या देह भान के कारण कड़वापन है। तो इसलिए बाबा सदैव आत्मा को कहते, हे मीठे आत्मा बच्चे, तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। दुनिया जैसा तो कुल नहीं है, क्योंकि मुख द्वारा है। शिव ब्रह्मा के तन से ब्राह्मणों को जन्म दिया, वो भी ज्ञान द्वारा। तो जैसे एडॉप्ट किया, इतने सब एडॉप्टेड और है सब नॉलेजफुल, क्योंकि भगवान के बच्चे हैं। तो तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। बाबा ने मुरली में स्पष्ट किया है, ज्ञान क्या तो विज्ञान क्या और अज्ञान क्या। ज्ञान कहा जाता है सृष्टि चक्र को। कैसे ये सृष्टि का चक्र सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कैसे फिरता है, कैसे आत्माएं पार्ट बजाती हैं। तो इस सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान, उसको कहते हैं ज्ञान। और विज्ञान माना जहाँ ज्ञान नहीं है, तो वो है परम धाम। विज्ञान वैसे दुनिया में साइंस को कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं साइंस भी तो एक प्रकार का ज्ञान है। विज्ञान माना जहाँ कोई ज्ञान नहीं। तो आप जो परम धाम की यात्रा बुद्धि से करते हो, एकदम साइलेंस में रहते हो, कोई हलचल नहीं मन में, तो वो है विज्ञान, जहाँ ज्ञान नहीं। और अज्ञान कहते हैं जो परमात्मा अर्थात रचता और स्वयं को या सृष्टि चक्र को नहीं जानते। तो तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। प्रश्न है, किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी? उत्तर है, सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे, उतना और सब बातों से स्वतः ही दिल हटती जाएगी। राजाई लेने का पुरुषार्थ में लग जाएंगे, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है, उसकी भी संभाल करनी है। अगर कोई आत्मा रूहानी धंधे में लगे, रूहों को संवारने में, जैसे बाबा रूहों को ज्ञान से संवारते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं ज्ञान द्वारा कि तुम आत्मा हो, उनको ज्ञान द्वारा इतना महान और पूज्य देवता बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं, अगर कोई आत्मा रूहानी धंधे में लगती है, दूसरों को ज्ञान देना, उनको भी पूज्य बनाना, माना जो बाप का कार्य, उस कार्य में लग जाती है, तो धीरे धीरे स्वतः इस दुनिया से दिल उठती जाती है।
राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे। फिर देखेंगे कि इस आत्मा की इसमें इतनी उन्नति होती है रूहानी सर्विस में, तो फिर ऊंच पद पाने की कोशिश करते हैं कि अब हम और सर्विस करें और ऊंचा पद पाएं। परंतु बाबा कहते अगर कोई रचना रची है, माना कोई अगर बच्चे हैं तो उन्हों की भी संभाल करनी है। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। ये पूरा गीत होता है। पहले गीत का रिकॉर्ड बजता था, फिर बाबा पूरी मुरली सुनाते थे। तो बाबा वैसे ये गीत थोड़ा लौकिक का है। उस समय मूवीज़ वगैरह जो निकलती थी शुरू में, तो उनका गीत था। परंतु बाबा कहते बच्चे ये गीत तुम भी यूज़ करो। कैसे? जो शिव पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। क्योंकि जो बाप के साथ है तो उसको ज्ञान मिलता रहेगा। तो बाबा कहते जो शिव पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। पिया कहा जाता है बाप को। अब बाप के आगे तो बच्चे बैठे हैं। बच्चे जानते हैं हम कोई साधु सन्यासी आदि के आगे नहीं बैठे हैं। पूरी फीलिंग के साथ कि बाप के सामने बैठे हैं ज्ञान लेने के लिए। बाप है वो। वह बाप ज्ञान का सागर है और ज्ञान से ही सद्गति होती है। कहा जाता है ना, ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना, याद की यात्रा में रहना, और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना। ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, इसका अर्थ मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो बाबा बाप के सामने बैठे हैं। वो बाप स्वयं ज्ञान का सागर है और ज्ञान से ही सद्गति होती है। तो खुशी की बात है कि आत्मा उस बाप के सामने बैठी है जो स्वयं ज्ञान का सागर है। तो आत्मा सद्गति में जाएगी, माना स्वर्ग में जाएगी। और आत्मा को ही बाबा ज्ञान, माना सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। विज्ञान माना याद की यात्रा, एकदम साइलेंस। और अज्ञान माना जो मनुष्य सृष्टि चक्र को और स्वयं आत्मा को और अपने पिता को नहीं जानते। यह ज्ञान दुनिया में किसी को नहीं है। अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। ना तुम कलयुग में हो ना सतयुग में, बीच में हैं हम। अभी ना तो कलयुगी जैसे हैं और ना पूरे अभी देवता बने हैं, परंतु संगम युगी हैं। तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल निराला है, उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में यह बातें है ही नहीं कि ब्राह्मण संगम पर होते हैं। भले यह भी जानते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा होकर गया है और उसको आदि देव कहते हैं। यह ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है, परंतु संसार में कोई नहीं जानता कि ये ब्राह्मण हैं कौन।
देखो बाबा कहते भले ब्रह्मा को जानते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं और ये भी समझते हैं कि ब्रह्मा कभी था तभी तो मूर्ति है उसकी, अभी फिर पास्ट हो गया, माना होकर गए हैं, यहाँ से थे अब नहीं है। और ब्रह्मा के वंशावली को ही ब्राह्मण कहा जाता है। तो अब इस तरह से उनकी बुद्धि नहीं चलती है कि अगर ब्रह्मा होकर गया है तो ब्राह्मण भी ज़रूर रहे होंगे। और किसी भी शास्त्र में ये भी ज्ञान नहीं कि ब्राह्मण होते कब हैं। वो तो दुनिया में जैसे एक कुल होता है उन्हीं को ब्राह्मण कहते हैं, परंतु वो थोड़े ही कोई ब्राह्मण हैं, वो तो अपवित्र बनते हैं। वो कोई किसी को ईश्वर की राह थोड़ी दिखाते हैं, वो तो खुद ही अंधियारे में हैं, खुद को आत्मा भी नहीं समझते हैं। तो बाबा कहते कि शास्त्रों में यह बातें हैं नहीं कि ब्राह्मण संगम पर होते हैं। यह भी जानते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा होकर गए हैं और उसको आदि देव कहते हैं। आदि देवी जगत अम्बा वह कौन है यह भी दुनिया नहीं जानती। ज़रूर ब्रह्मा की मुख वंशावली ही होगी ना, वह कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी। एडॉप्ट करते हैं ना, तुम बच्चों को भी तो एडॉप्ट करते हैं। बाबा कहते कि जैसे दुनिया में क्या होता है, स्त्री होती है किसी की पत्नी, तो उसको एडॉप्ट करते हैं कि हाँ अब से ये हमारी स्त्री है। परंतु शास्त्रों में फिर जैसे ब्रह्मा ने के द्वारा शिव ने बच्चों को एडॉप्ट किया तो हम बन गए जैसे बच्चे। तो अब आदि देवी कौन है ये भी नहीं जानते। अब अगर आदि देव ब्रह्मा है तो उसकी पहली रचना मतलब सबसे महान रचना आदि देवी होगी। और अब उसको भी एडॉप्ट किया तो वो ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी, बच्ची ठहरी। बाकी हाँ उन्होंने एडॉप्ट करने को स्त्री समझ लिया, इसलिए शास्त्रों में ब्रह्मा की बेटी की जगह ब्रह्मा की स्त्री लिख दिया। तो बाबा कहते हैं आदि देवी जगदम्बा कौन है यह भी दुनिया नहीं जानती। ज़रूर ब्रह्मा की मुख वंशावली ही होगी ना। मुख वंशावली माना मुख द्वारा ज्ञान देके जिसको अपना बनाया, वह कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी। एडॉप्ट करते हैं ना, तुम बच्चों को भी एडॉप्ट करते हैं। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहेंगे। वो लोग कह देते हैं कि ब्राह्मण देवता आइए पधारिए, परंतु बाबा कहते ब्राह्मणों को देवता नहीं कहते हैं। यहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, वह भी मनुष्य है ना। मधुबन में मुरली चलती थी आबू में, तो आबू में बहुत प्रसिद्ध ब्रह्मा का मंदिर है। तो बाबा कहते यहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, वह भी मनुष्य है ना, कोई देवता नहीं है। मुकुटधारी, ताजधारी, कोई जिसकी राजाई हो, राजधानी हो, ऐसा कोई देवता नहीं है। एकदम बूढ़ा दाढ़ी वाला, शास्त्र जिसके हाथ में है, कमल पुष्प के ऊपर बैठा हुआ है, तो बाबा कहते वो मनुष्य कहते हैं। क्योंकि बुढ़ापा जो होता है ऐसा वो कलयुग की निशानी है। तो देवता नहीं कहेंगे ब्रह्मा को, वो मनुष्य है। बाकी कमल पुष्प माना पे बैठा है, माना पवित्र रहता है, कलयुग में रहते हुए पवित्र है। शास्त्र इसलिए हाथ में दिखाए हैं क्योंकि शिव बाबा के ज्ञान की अथॉरिटी खुद बना, माना ज्ञान को पूरा धारण किया। तो बाबा कहते हैं यहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, वह भी मनुष्य है ना। ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है।
फिर देवियों के भी मंदिर हैं, हर एक देवी के फिर अपने अपने अलग अलग मंदिर होते हैं। सभी यहाँ के ही मनुष्य हैं ना, मंदिर एक का बना दिया है। बाबा कहते ब्राह्मण तो देखो ढेर के ढेर हैं, इतने बच्चे, परंतु फिर मुख्य मुख्य किसी किसी का मंदिर बना देते हैं, जैसे ब्रह्मा का बना दिया। तो बाबा कहते मंदिर एक का बना दिया है। अब प्रजा पिता की तो ढेर प्रजा होगी और अभी बन रही है। प्रजापिता ब्रह्मा का कुल वृद्धि को पा रहा है एडॉप्टेड धर्म के बच्चे। अब तुमको बेहद के बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है। दुनिया में भी हम क्या करते हैं, किसी को धर्म भाई, धर्म बहन, धर्म की पत्नी माना धर्म के रिश्ते स्थापित करते हैं, परंतु कलयुग में धर्म का रिश्ता कोई रहता नहीं है, क्योंकि देह अभिमान है। तो सभी रिश्तों में कुछ न कुछ विकार के अंश ज़रूर आ जाते हैं, परंतु ये है सच्चा सच्चा धर्म का नाता कि देवताई धर्म में जाने के लिए शिव बाबा ने हमको अपना बच्चा बनाया। और अभी हैं हम ब्राह्मण धर्म के, माना जो पवित्र रहते हैं, एक परमात्मा की याद में रहते हैं, सर्व को ज्ञान बांटते हैं। तो ज्ञान गंगाएं हैं जैसे कि। तो बाबा कहते हैं एडॉप्टेड धर्म के बच्चे, माना एडॉप्ट करते हैं। अब तुमको बेहद के बाप ने, बेहद माना जो सर्व आत्माओं का पिता है, किसी एक दो का नहीं, तो सर्व आत्माओं के पिता ने तुम बच्चों को अपना धर्म का बच्चा बनाया है। हैं बच्चे पर जानते नहीं थे उसको, इसलिए उसने मुख से ज्ञान दिया और हमने भी कहा बाबा को पहचान लिया, तो जैसे उसके बच्चे बन गए अब ऑफिशियली। ब्रह्मा भी बेहद के बाप का बच्चा ठहरा, इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। ये ब्रह्मा ये भी शिव बाबा का बच्चा ठहरा ना, क्योंकि इनको भी शिव बाबा ने आकर एडॉप्ट किया। तुम पोत्रे पोत्रियों को भी वर्षा उनसे मिलता है। ये जैसे एक समझने की बात है हम शिव बाबा के बच्चे और आपस में भाई भाई हैं आत्मिक रूप से। पर जैसे बाबा कहते उस लौकिक दुनिया में समझो, पहले दादा होता है, उस दादा का जो दादा से उसके बच्चे को प्रॉपर्टी मिलती है, मतलब, और उसके बच्चे को फिर उस बाप से प्रॉपर्टी मिलती है। मानो कोई का लौकिक पिता है, अब उनके लौकिक पिता को किससे प्रॉपर्टी मिलेगी, जो उसके दादा होंगे। तो माना पोत्रे पोत्रियों को प्रॉपर्टी कहाँ से आती है, दादा से आती है, वाया बाप, थ्रू बाप दादा से प्रॉपर्टी मिलती है पोत्रे पोत्रियों को। तो ये बाबा ऐसे समझा रहे हैं कि ब्रह्मा भी बेहद के बाप का बच्चा ठहरा। तो सबसे पहले जैसे कि शिव बाबा ने ब्रह्मा को बच्चा बना लिया, उनको भी वर्षा उनसे, ब्रह्मा को भी वर्षा शिव से मिलता है। फिर तुम पोत्रे पोत्रियों को माना, फिर हम ब्रह्मा के द्वारा जैसे शिव दादा से वर्षा पा रहे हैं। ये समझने के लिए ज्ञान तो कोई के पास है नहीं, क्योंकि ज्ञान का सागर एक है। वह बाप जब तक न आए तब तक किसी की सद्गति होती नहीं है। पूरी सृष्टि में ज्ञान का सागर किसको कहा जाता है, परमात्मा को। तो वो जब तक न आए
तब तक ज्ञान सबको कौन दे? कोई भी नहीं दे सकता जब तक वो ना आए। और गाया हुआ है कि ज्ञान से ही केवल सद्गति होगी। मनुष्य समझते हैं कि ज्ञान शास्त्रों में है, परंतु बाबा कहते बच्चे वो है भक्ति। भक्ति माना सिर्फ गायन करना किसी के चरित्रों का, उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान कहा जाता है किसी चीज़ की नॉलेज को, रचता और रचना की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। तो रचता कौन है और रचना कैसे उसने रची, इसका अर्थ सहित ज्ञान कोई शास्त्र में नहीं है। तो इसलिए जब वो ज्ञान का सागर आए तो ज्ञान दे और ज्ञान से आत्माओं की सद्गति हो। सतयुग को कहा जाता है सद्गति, कलयुग को दुर्गति कहा जाता है, क्योंकि रावण का राज्य है। कलयुग में किसका राज्य है? सब अपने को देह अभिमान में है ना, समझते हैं कि हम ये हैं, हम ये हैं। कोई अपने आत्मिक रूप में स्थित नहीं है। तो माना सब 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश हैं। तो इसलिए कलयुग में हो गया रावण का राज, माना विकारों का राज। सद्गति को राम राज्य भी कहते हैं। राम माना शिव बाबा। एक है त्रेता युग का राम, वो राम नहीं, परंतु शिव बाबा राम जो अपनी सजनियों को, हम आत्मा सीताओं को 5 विकारों रूपी रावण के चंगुल से निकाल कर राज्य में माना सतयुग में भेज देते हैं। तो बाबा कहते हैं सद्गति को राम राज्य भी कहते हैं या सूर्यवंशी भी कहते हैं। यथार्थ नाम है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। बच्चे जानते हैं हम ही सूर्यवंशी कुल के थे, फिर 84 जन्म लिए। यह नॉलेज कोई शास्त्रों में हो नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र हैं ही भक्ति मार्ग के लिए। वह तो सब विनाश हो जाएंगे, शास्त्र तो सब विनाश हो जाएंगे। यहाँ से जो संस्कार ले जाएंगे वहाँ सब बनाने लग पड़ेंगे। तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं राजाई के। तुम राजाई करेंगे और वह फिर उस राजाई में आकर जो हुनर सीखते हैं वही करेंगे। बाबा कह रहे यह सब यही विनाश हो जाएगा। जो संस्कार ले जाएंगे वहाँ वह सब बनाने लग पड़ेंगे। तो बाबा यहाँ साइंस वालों की बात कर रहे हैं। तुम्हारे में संस्कार भरे जाते हैं राजाई के कि राज्य कैसे करते हैं। तो सबसे पहला राज्य करना सिखाते हैं बाबा स्वयं पे, स्वयं के मन पे, स्वयं की कर्म इंद्रियों पे। तो ये जो स्वयं का राजा, वो सबसे बड़ा राजा बाबा कहते हैं। बाबा ने कहा है जो स्वराज्य करता है, माना स्वयं पर संपूर्ण राज्य करता है, स्वयं को संपूर्ण श्रीमत पर चलाता है, वही वहाँ पे राजा बनता है सतयुग में। तुम्हारे में संस्कार भरे जाते हैं राजाई के। तुम राजाई करेंगे और वह माना साइंसदान वाले फिर उस राजाई में आकर जो हुनर सीखते हैं वही करेंगे। कोई एरोप्लेन बनाने का, कोई हीरे कट करने का, कोई कैसा। तो वो भी बाबा का ज्ञान लेंगे थोड़ा आकर। बाबा कहते हैं बहुत सारे साइंस वाले बच्चे अलग अलग तरह के अच्छे वो भी बाबा का ज्ञान लेते हैं। तो बाबा कहते फिर उनमें वो संस्कार भी रहते हैं। तो फिर वो वहाँ जाकर तुम राजाई करेंगे
और वो जो हुनर सीख के वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे वो हुनर काम में उनका आएगा। कोई विमान कैसे बनाते हैं अच्छे अच्छे साइंस वाले, वो भी थोड़ा ज्ञान लेंगे तो सतयुग में आ जाएंगे। फिर वहाँ पे वो पुष्पक विमान देवताओं के लिए बनाएंगे। कोई अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स कैसे तैयार होती हैं तो वहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ पे देवताओं के लिए महल तैयार करेंगे। ऐसे एक 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 कोई ना कोई हुनर सीख के जाते हैं यहाँ से, तो वहाँ फिर वो उनके देवताओं के काम में आते हैं। अच्छा, तुम राजाई करेंगे और वह साइंसदान वाले फिर उस राजाई में आकर जो हुनर सीखते हैं वही करेंगे। जाएंगे ज़रूर सूर्यवंशी या चंद्रवंशी राजाई में, उनमें है सिर्फ साइंस की नॉलेज, उनमें सिर्फ साइंस की नॉलेज है। बाबा का थोड़ा ज्ञान लिया है तो इसलिए राजाई में फिर आ जाते हैं। वे उसके संस्कार ले जाएंगे। उनमें है सिर्फ साइंस की नॉलेज तो वे उनके संस्कार ले जाएंगे। वह भी संस्कार हैं, वह भी पुरुषार्थ करते हैं, उनके पास वह विद्या है। तुम्हारे पास कोई दूसरा इल्म नहीं, इल्म माना विद्या। तुम बाप से राजाई लेंगे। बाबा कहते हैं कि वो जो पढ़ाई पढ़ते हैं साइंस की या जो वो कार्य करते हैं वो भी तो एक विद्या है, तो वो उस विद्या के संस्कार ले जाएंगे और तुम राजाई की विद्या के संस्कार ले जाएंगे। धंधे आदि में तो वह संस्कार रहते हैं ना। जो स्थूल में इस दुनिया में कोई धंधा करता है, नौकरी करता है, तो वहाँ पे थोड़े दूसरे संस्कार भी रहते हैं। कलयुग में कितनी खिटपिट रहती है, परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई है तो घर बार की भी संभाल करनी है, नहीं तो बच्चों को कौन संभाल करेंगे। यहाँ तो नहीं आकर बैठेंगे ना। बाबा कहते हैं अगर वानप्रस्थ अवस्था नहीं आई है, बच्चे छोटे हैं अभी। वानप्रस्थ अवस्था एक होता है दुनियावी रीति से और एक है बाबा ने जो अर्थ समझाया है। वास्तविक अर्थ होता है वानप्रस्थ का वाणी से परे जाने का समय, माना अब शरीर छोड़ने का समय आ गया है। शरीर में है आत्मा तो है वाणी, शरीर से अगर निकल जाए तो आत्मा बिंदी है, वो तो कोई वाणी में नहीं आएगी। तो वाणी से परे माना शरीर से बाहर निकलने, माना परम धाम जाने की अवस्था को वानप्रस्थ अवस्था कहते हैं। और ये जो अभी बाबा कह रहे हैं वो दुनिया के हिसाब से कह रहे हैं कि जब बूढ़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं कि अब घर परिवार सब बच्चों को सौंप के फिर तीर्थ यात्राओं पे या कहीं पे चले जाते हैं कि हमने अपना फ़र्ज़ निभाया, अब हम ईश्वर की सेवा करेंगे। तो बाबा कहते कि अगर अब तक वो अवस्था नहीं आई है, बच्चे छोटे हैं, तो घर बार की भी संभाल करनी है, नहीं तो बच्चों को कौन संभालेंगे। यहाँ तो आकर नहीं बैठेंगे ना। ऐसे कहते हैं कि जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाएंगे फिर वह छूट सकता है। कोई कोई बच्चे बहुत अच्छी सर्विस, एकदम सब चीज़ों से वैराग्य आ जाता है, दिल उठ जाती है, एकदम पूरी लगन से लग पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं जिसकी ऐसी अवस्था आती है फिर ड्रामानुसार उसका सब छूट जाता है, वो भी सही विधि से। तो बाबा कहते ऐसे जब इस धंधे में माना रूहानी धंधे में पूरी रीति लग जाएंगे तो फिर वह छूट सकता है। साथ में रचना को भी ज़रूर संभालना पड़ता है। हाँ, कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते हैं फिर उनसे जैसे दिल उठ जाएगी, सब और चीज़ों से, घर से,
कि बस अब तो आत्मा की उन्नति करें, ऐसी दिल होगी। समझेंगे कि जितना टाइम इस रूहानी सर्विस में देवें उतना अच्छा है। बाप आए हैं पतित से पावन बनाने का रास्ता बताने, तो बच्चों को भी यही सर्विस करनी है। हर एक का हिसाब देखा जाता है। कई बच्चे बाबा के पास आते थे कि बाबा हम सब छोड़ दें, परंतु इतनी अवस्था नहीं होती थी कि हाँ सबको अच्छे से ज्ञान सुनाएं। तो बाबा मना करते थे, नहीं बच्चे। तो ऐसे कोई कोई आत्मा एकदम बहुत ज्ञानी और योगी बन जाती थी, उसको बाबा कहते थे कि हाँ बच्चे तुम इस रूहानी सर्विस में पूरी तरह जीवन समर्पण कर दो। तो बाबा कहते हैं हर एक का हिसाब देखा जाता है। बेहद का बाप तो केवल पतित से पावन बनने की मत देते हैं, वह पावन बनने का ही रास्ता बताते हैं। शिव बाबा केवल पतित से पावन कैसे बनना है ये रास्ता बताते हैं। बाकी यह देख रेख करना, राय देना, यह इनका धंधा हो जाता है। शिव बाबा केवल पतित से पावन बनाने की मत देते हैं। बाकी रेख देख करना कि हाँ यहाँ बच्चे ठीक हैं, किसी को धंधे आदि की रास्ता बताना कि धंधा ठीक कैसे चले, तो ये इन ब्रह्मा बाबा का काम है ये सब देना। बेहद का बाप तो केवल पतित से पावन बनने की मत देते हैं, वह पावन बनने का रास्ता बताते हैं। बाकी यह रेख देख करना, राय देना, यह इनका ब्रह्मा का धंधा हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं मेरे से कोई बात धंधे आदि की नहीं पूछनी है। मेरे को तुमने बुलाया है कि आकर पतित से पावन बनाओ, तो हम इन द्वारा तुमको बना रहा हूँ। यह भी बाप है, माना यह ब्रह्मा भी बाप है तुम्हारा। इनकी मत पर भी चलना पड़े तो उनकी है रूहानी मत, शिव बाबा की है रूहानी मत, इनकी है जिस्मानी मत। माना ब्रह्मा बाबा तुमको धंधा आदि के प्रति कोई मत चाहिए या कोई और मत चाहिए तो वो है इनकी मत। इनके ऊपर भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना, ब्रह्मा बाबा के ऊपर उस समय सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। अभी तो फिर भी कोई किस बच्चे को, परंतु उस समय सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रह्मा बाबा पे थी। यह भी कहते हैं कि बाप का फरमान है माम एकम याद करो और बाप की मत पर चलो। यह ब्रह्मा भी कहते हैं कि शिव बाप का फरमान है कि उस शिव बाबा को याद करो और उसी की मत पर चलो। बाकी बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता है, नौकरी में कैसे चलें, इन बातों को यह साकार बाबा अच्छी तरह समझा सकते हैं। अनुभवी है ना, यह बताते रहेंगे ऐसे ऐसे मैं करता हूँ, तो इनको देख सीखना है। यह सिखाते रहेंगे क्योंकि यह है सबसे आगे। शिव बाबा कहते कि बच्चों को अगर कुछ पूछना पड़ता है तो इनसे पूछो क्योंकि ये अनुभवी है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी तो धंधे वाले थे, जौहरी थे, तो सब कुछ जानते हैं कि कैसे कैसे धंधे दोरी करनी है, कहाँ छोड़ देना है, कैसे अगर चलना है। तो बाबा कहते हैं यह साकार बाबा अच्छी तरह समझा सकते हैं, अनुभवी है, यह बताते रहेंगे।
ऐसे ऐसे मैं करता हूँ। तो इनको देख सीखना है, यह सिखाते रहेंगे क्योंकि यह सबसे आगे है। सब तूफान पहले इनके पास आते हैं, इसलिए सबसे रुस्तम यह है, तभी तो ऊंच पद भी पाते हैं। माया रुस्तम होकर लड़ती है, इसने फट से सब कुछ छोड़ दिया, इनका पार्ट था। बाबा ने इनसे करा दिया, करण करावनहार तो वह है ना। शिव बाबा कहते कि सबसे ज़्यादा तूफान माना सबसे ज़्यादा विघ्न भी ब्रह्मा के पास आते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा बाबा के पास कोई विघ्न नहीं है। बाबा कहते सबसे ज़्यादा इसके पास आएंगे। माया इनसे रुस्तम होकर लड़ती है। रुस्तम माना एकदम भिन्न 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 रूप से, एकदम छोटा होके भी और एकदम बड़ा होके भी, एकदम सूक्ष्म होके भी। तो बाबा कहते सब तूफान पहले इनके पास आते हैं, ब्रह्मा के पास। इसलिए सबसे रुस्तम यह है, माना सबसे गुह्य, सबसे गहरा यह ब्रह्मा है, तभी तो ऊंच पद भी पाते हैं। इसने फट से सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि इनका पार्ट था। ब्रह्मा बाबा ने एकदम सब कुछ छोड़ दिया, अपना धंधा धोरी एकदम शिव बाबा को सब सौंप दिया कि बाबा ये सब आपकी सेवा में। बाबा ने, शिव बाबा ने इनसे यह करा दिया क्योंकि करण करावनहार तो वह है ना। खुशी से सब छोड़ दिया, साक्षात्कार हो गया कि अब हम विश्व का मालिक बनते हैं। यह पाई पैसे की चीज़ हम क्या करेंगे। ब्रह्मा बाबा ने खुशी से सब छोड़ दिया क्योंकि उनको साक्षात्कार भी हो गया था कि हम विश्व का मालिक बनते हैं। तो ये पाई पैसे के हीरे जवाहरात क्या हैं विश्व की राजाई के आगे। विनाश का साक्षात्कार भी करा दिया। समझ गए कि पुरानी दुनिया का विनाश होना है, हमको फिर से यह राजाई मिलती है। तो फट से वह सब कुछ छोड़ दिया। अब तो बाप की मत पर चलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ड्रामा अनुसार भट्ठी बननी थी। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि इतने यह सब क्यों भागे। यह कोई साधु संत तो नहीं है ना, यह तो सिंपल है, इसने किसी को भगाया नहीं है। शिव बाबा कहते ड्रामा अनुसार यह भट्ठी, क्योंकि शुरू में यज्ञ के सब माताओं को, बहुत सारी माताओं को, बहनों को साक्षात्कार हुए। कृष्ण के, ब्रह्मा के फरिश्ता रूप के, सतयुग के। तो सब अपने घर छोड़ के एकदम आ गए क्योंकि उस समय इसी प्रकार की आवश्यकता थी। तो बाबा कहते यह ब्रह्मा तो साधारण था, इसने थोड़े ही किसी को भगाया, यह तो सिंपल था। तो मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि यह सब क्यों भागे। यह तो सिंपल है, इसने किसी को भगाया नहीं है। कृष्ण का चरित्र कोई है नहीं, मनुष्य मात्र की महिमा कोई है नहीं। महिमा तो बस एक बाप की है। वो जो दिखाते हैं कि कृष्ण ने 16,108 को भगाया, कृष्ण ने वस्त्र चुराए, कृष्ण ने ये किया। बाबा कहते
तो जैसे यहाँ देखने में आता है कि ब्रह्मा के पीछे भागे उसको कृष्ण समझ के, क्योंकि ब्रह्मा से कृष्ण का साक्षात्कार होता था। तो बाबा कहते इनका नहीं बच्चे, कराने वाला तो शिव बाबा था, वो साक्षात्कार कराते थे। उन्होंने जैसे भगाया सबको, तो बाबा कहते वो कृष्ण का चरित्र नहीं है जो गायन होता है। मनुष्य की कोई महिमा नहीं हो सकती, महिमा सिर्फ एक शिव बाबा की है। क्योंकि जो भी देवताएं हैं, चाहे कोई देवी है, कोई राम है, कोई कृष्ण है, उन्हों को ऐसा महान बनाने वाला कौन? और उन्हों के चरित्र जो गाए जाते हैं, बाबा कहते कि उन्हों से भी किसने कराया? इतने सबको कृष्ण ने भगाया, इतने सबको महारानियाँ बना दिया, तो वो बच्चे अर्थ सहित नहीं समझते हैं। अब तुम्हें शिव स्वयं समझाते हैं कि बच्चे मनुष्यों की महिमा नहीं है, कृष्ण भी जैसे मनुष्य है या देवता है। महिमा एक शिव बाप की है। माना उस शिव ने सबको ऐसा विश्व का मालिक बनाया, ऐसी महारानियाँ बनाया। बाप ही आकर सबको सुख देते हैं, तुमसे बात करते हैं, तुम यहाँ किसके पास आए हो? तुम्हारी बुद्धि वहाँ भी जाएगी, यहाँ भी, क्योंकि जानते हो शिव बाबा वहाँ का रहने वाला है और अभी इनमें आए हैं। बाप आकर सबको सुख देते हैं, तुमसे बात करते हैं, तुम्हारी बुद्धि वहाँ भी जाएगी, माना परम धाम में भी जाएगी कि शिव बाबा वहाँ से आया है। और यहाँ माना इस ब्रह्मा की तरफ भी जाएगी, क्योंकि इसमें आया हुआ है, तो वहाँ भी जाएगी परम धाम में और यहाँ भी। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है, कलयुग के बाद ज़रूर स्वर्ग आएगा। कृष्ण भी बाप से वर्षा लेकर राजाई करते हैं, इसमें चरित्र की कोई बात नहीं। जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता है, स्कूल में पढ़कर फिर बड़ा होकर गद्दी लेता है, इसमें महिमा व चरित्र की बात ही नहीं। ऊंच ते ऊंच एक बाप ही है और महिमा भी उनकी ही होती है। बाबा कहते बच्चे कि श्री कृष्ण ने ऐसा किया वैसा किया, फिर वो द्वारिका का राजा बना। बच्चे ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसा कोई चरित्र था, ऐसा था, नहीं। जैसे समझो कोई राजा के पास बच्चा पैदा होता है, ऐसे शिव बाबा ने इस ब्रह्मा को एडॉप्ट किया और इन्होंने पढ़ाई पढ़ के फिर श्री कृष्ण का पद प्राप्त किया, माना सतयुग का राजा बना। तो इसमें कोई चरित्र की बात थोड़ी है। जैसे उस दुनिया में भी राजा का बच्चा होता है, पढ़ लिख कर अपने बाप की गद्दी संभालता है, यहाँ भी ये पढ़ लिख कर सतयुग में प्रिंस बनता है। तो इसमें चरित्र की कोई बात नहीं व महिमा की कोई बात नहीं। ऊंच ते ऊंच एक बाप है और महिमा भी उनकी होती है, चाहे किसी के भी द्वारा हो रही है। उसमें तो दिखा दिया, कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, परंतु बाबा कहते हैं बच्चे शिव बाबा ने ज्ञान दिया बच्चों को। तो वास्तव में महिमा है शिव बाबा की, ना कि कृष्ण की। यह ब्रह्मा भी उनका, शिव का परिचय देते हैं। अगर वह कहे मैं कहता हूँ तो मनुष्य समझेंगे यह अपने लिए कहते हैं। ब्रह्मा अगर शिव बाबा अगर ब्रह्मा के तन में आकर ऐसे कहें कि मैं कहता हूँ, मैं ये जानता हूँ, तो सब समझेंगे कि ये ब्रह्मा अपने लिए मैं कर रहा है,
क्योंकि उनको तो नहीं पता अंदर में शिव बाबा है, इसलिए मुरली में मैं नहीं आता, माना मैं कहता हूँ। इस तरह से आता है कि बाप कहते हैं, क्योंकि शिव बाबा भी अपने को ऐसा कहते हैं कि बाप कहते हैं, तुम रूहों के बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। अगर शिव बाबा ऐसे कहें कि मैं कहता हूँ, तो मुख तो ब्रह्मा का यूज़ कर रहे हैं, तो बाहर से जो लोग ऐसे समझते हैं कि यह कैसी संस्था है, तो बाबा कहते वो ये समझेंगे कि ये ब्रह्मा अपने लिए कहता है कि मैं भगवान हूँ। तो इसलिए बाबा कहते कि यह ब्रह्मा भी उनका परिचय देते हैं। अगर वह माना शिव बाबा कहे कि मैं कहता हूँ, तो मनुष्य समझेंगे यह ब्रह्मा अपने लिए कहता है। यह बातें तुम बच्चे समझते हो, भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते। वह तो एक निराकार है और परम धाम में रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में भी जाती है और फिर नीचे भी आती है, क्योंकि बाबा दूर देश से माना परम धाम से पराये देश इस कलयुग के में आकर हमको पढ़ाकर फिर ले चलते हैं। कहाँ ले चलते हैं? उस परम धाम अपने देश में। खुद कहते हैं मैं आता हूँ 1 सेकंड में, देरी नहीं लगती है। परम धाम इतना दूर देश 1 सेकंड में आ जाते हैं। आत्मा भी 1 सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कोई देख नहीं सकते। आत्मा बहुत तीखी है, माना बहुत तेज है। अगर मानो यहाँ से किसी आत्मा ने शरीर छोड़ा और उसको अमेरिका में जाकर जन्म लेना है, तो बाबा कहते 1 सेकंड में यहाँ से निकले और वहाँ। तो ऐसे ही परम धाम से 1 सेकंड में बाबा यहाँ, टाइम नहीं लगता। आत्मा बहुत तीखी है। गाया भी हुआ है ना, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य को जीवन बंध राज्य कहते हैं। रावण का जो राज्य है वो जीवन जैसे उसमें बंधा हुआ रहता है, जीवन मुक्त अनुभव नहीं करती है आत्मा। बच्चा पैदा हुआ और बाप का वर्षा मिला, एकदम मानो किसी के बच्चा पैदा हुआ तो क्या कहेंगे, भाई इनका वारिस पैदा हो गया। तो यहाँ भी ऐसा ही है, जो कहते हैं ना कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, माना 1 सेकंड में स्वर्ग का मालिक। तो ऐसे ही बाप का बच्चा बना कि ये मेरा बाप है और स्वर्ग का अधिकारी बना। बाकी फिर पोजीशन अपनी पढ़ाई जितनी पढ़े, बाकी वर्षा माना सतयुग में ज़रूर जाएगा। तो इसलिए कहते हैं बच्चा पैदा हुआ और 1 सेकंड में बाप का वर्षा मिला। शिव बाबा को बाबा कहा और जीवन मुक्ति की एंट्री मिल गई। तुमने भी बाप को पहचाना और स्वर्ग के मालिक बने। फिर उसमें नंबरवार मर्तबे हैं पुरुषार्थ अनुसार। मर्तबा माना पोजीशंस, कोई राजा, कोई रानी, कोई रॉयल फैमिली, कोई साहूकार, कोई प्रजा, कोई दासी, ऐसे। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। 2 बाप हैं, एक लौकिक और एक परलौकिक। लौकिक शरीर के पिता और परलौकिक माना परम धाम में रहने वाले आत्मा के पिता, तो उसको कहेंगे पारलौकिक। गाते भी हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। तो तुम जानते हो कि हम भारतवासियों को जब सुख था, सतयुग में थे, तो सिमरण नहीं करते थे क्योंकि आवश्यकता ही नहीं थी। फिर हमने 84 जन्म लिए, आत्मा में खाद पड़ी तो डिग्री कम होती गई। आत्मा में जैसे
डिग्री कम होती गई, जैसे आत्मा की बैटरी लो होती गई। 16 कला संपूर्ण, फिर 2 कला कम हो जाती है। कम पास होने के कारण राम को बाण दिखा दिया है। कृष्ण नंबर 1 पास हुआ, राम थोड़ी कम नंबर से पास हुआ, इसलिए कृष्ण नंबर 1 प्रिंस बना और राम फिर दूसरे त्रेता युग में राजा बना। तो बाबा कहते 16 कला संपूर्ण कृष्ण है, 14 कला संपूर्ण राम है। तो इसलिए राम को एक बड़ा सा बाण दे दिया है ना, थोड़ी मेहनत करने वाला। कम पास होने के कारण राम को बाण दिया है, बाकी कोई धनुष नहीं तोड़ा उसने, यह एक निशानी दे दी है। यह है सब भक्ति मार्ग की बातें। भक्ति में मनुष्य कितना भटकते हैं। अब तुमको ज्ञान मिला है तो भटकना बंद हो जाता है। हे शिव बाबा कहना यह भी पुकार का शब्द है। तुमको हे शब्द नहीं कहना है, अब बाप को याद करना है। चिल्लाया तो गोया भक्ति का अंश आ गया। हे प्रभु आओ, हे शिव बाबा मदद करो। तो इस तरह से जैसे चिल्लाना हो जाता है, मन का चिल्लाना भी और मुख का भी। तो बाबा कहते तुमको हे शब्द नहीं कहना, बस बाप को याद करना है। चिल्लाया तो गोया भक्ति का अंश आ गया। हे भगवान कहना भी भक्ति की आदत है। बाबा ने थोड़े ही कहा है कि हे भगवान कहकर याद करो। अंतर्मुख हो माना एकदम मुख, आत्मा का मुख माना अंदर आत्मा की तरफ हो, अटेंशन। मुख माना अटेंशन, अंदर आत्मा की तरफ हो। अंतर्मुख हो, याद करो। सिमरण भी नहीं करना है। सिमरण माना जैसे शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा नहीं। अंतर्मुख हो, आत्मा समझ मुझ शिव अपने बाप को याद करो। सिमरण भी भक्ति मार्ग का अक्षर है। तुमको बाप का परिचय मिला है, अब बाप की श्रीमत पर चलो। ऐसे बाप को याद करो जैसे लौकिक बच्चे देहधारी बाप को याद करते हैं। जैसे जब परिचय नहीं है आत्मा का, तो जैसे कोई बच्चा अपने बाप को याद करता है कि ये मेरा पिता है, ये ऐसा है, इनसे मुझे ऐसे ऐसे वर्षा मिलेगा, ये मुझे सुख देते हैं। तो जैसे बच्चे को बाप की याद है, ऐसे बाबा कहते ऐसे अब तुम आत्मा समझ अपने परलौकिक शिव बाप को याद करो। ऐसे बाप को याद करो जैसे लौकिक बच्चे देहधारी बाप को याद करते हैं। खुद भी देह अभिमान में हैं तो याद भी देहधारी बाप को करते हैं। पारलौकिक बाप तो है ही देही अभिमानी। देही अभिमानी माना आत्म अभिमानी। इसमें आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं होते हैं। इन ब्रह्मा में आते हैं तो भी वो देह के अभिमान में नहीं आते। कहते हैं हमने यह लोन लिया हुआ है तुमको ज्ञान देने के लिए। बस तुमको ज्ञान देने के लिए मैं यह शरीर लोन लेता हूँ। ज्ञान का सागर हूँ, परंतु तुमको ज्ञान कैसे दूँ? गर्भ में तो तुम जाते हो, मैं थोड़े ही गर्भ में जाता हूँ। मेरी गति मत ही न्यारी है। तो बाप इसमें आते हैं, इस ब्रह्मा के तन में। यह भी कोई नहीं जानते। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु अब कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं? क्या प्रेरणा से करेंगे? माना ब्रह्मा को क्या ऊपर से ही बैठ के विचार देते रहेंगे कि ऐसे ऐसे करो?
ये होती है प्रेरणा। बाप कहते हैं मैं तो साधारण तन में आता हूँ, फिर उनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, क्योंकि यह सन्यास करते हैं ना, माना बिल्कुल सब कुछ बुद्धि से भी और स्थूल रूप में भी बाप को अर्पण कर देते हैं, तो सन्यास हो गया। जैसे तुम बच्चे जानते हो अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि टूटते रहते हैं। जब ब्राह्मण फाइनल बन जाते हैं तब फिर रुद्र माला बनती है, फिर विष्णु की माला में जाते हैं। माला में आने के लिए याद की यात्रा चाहिए। बाबा शुरू में जो बच्चे अच्छा पुरुषार्थ करते थे तो फिर कहते थे ये बच्चा नंबर 1 में जाएगा, फिर ये नंबर 2 में जाएगा, ये नंबर 3 में जाएगा, ऐसे माला बनाते थे एक एक बच्चे की। तो फिर वो कुछ दिनों बाद फिर उस बच्चे का पुरुषार्थ ढीला हो जाता था, किसी और का ज़्यादा। तो फिर बाबा कहते थे नहीं, अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती कि कौन नंबर 1 में जाएगा, कौन नंबर 2 में, क्योंकि ब्राह्मण टूटते रहते हैं, पुरुषार्थ में टूटते रहते हैं। परंतु जब ब्राह्मण फाइनल बन जाएंगे, हर एक ब्राह्मण पूरा पुरुषार्थ कर लेगा, फिर बाद में रुद्रमाला बनती है। रुद्रमाला कहते हैं एकदम आत्मिक स्थिति, परम धाम में बनती है रुद्रमाला, क्योंकि वहाँ सब आत्माएं हैं। अब कैसे बनती है? सबसे पहले शिव बाबा परम धाम में, फिर उनके सबसे समीप जाके बैठते हैं जो नंबर 1 आत्माएं हैं, ब्रह्मा सरस्वती। फिर उसके बाद उनके बाद की जो आत्माएं हैं, जिसने 3rd नंबर पाया होगा, फिर उनके पास वो बैठेगी जाके। फिर उसके बाद 3rd नंबर के बाद जिसने 4th नंबर पाया होगा वो बैठेगी। ऐसे जिस आत्मा ने 1 2 3 4 ऐसे नंबर पाए हैं पुरुषार्थ से, वो बैठते जाएंगे ऊपर परम धाम में। फिर उसके बाद आती है भक्तों की माला, फिर जिन्होंने भक्ति बहुत की होगी फिर भक्तों की माला ऊपर। फिर उसके बाद अलग अलग धर्म के धर्म पिताएं और धर्म पिता के बाद उनके जो धर्म की आत्मा है वो ऐसे नंबरवार बैठती हैं। तो ऐसे झाड़ होता है वैसे ऊपर लाइन वाइज बैठते हैं परम धाम में, उसको कहा जाता है रुद्रमाला, माना शिव की माला। फिर उसके बाद बनती है विष्णु की माला, विष्णु की माला माना सतयुग की माला। फिर ऊपर से जो नंबर 1 आत्मा होगी फिर वो सतयुग में आएगी, फिर नंबर 2 आत्मा सतयुग में आएगी, फिर ऐसे नंबरवार आते हैं। तो पहले जब संपूर्ण आएंगे सभी आत्माएं, फिर जाएंगी परम धाम माना रुद्रमाला में, फिर जाएंगी सतयुग में माना विष्णु की माला में। ऐसे माला में आने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हम पहले पवित्र थे, फिर धीरे धीरे जैसे गोल्डन एज थे, फिर कॉपर, फिर सिल्वर, फिर आयरन, ऐसे डिग्रेड माना गिरती कला में आए। फिर बाबा आकर हमसे सर्व इम्प्योरिटीज़, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की इम्प्योरिटीज़ निकाल आत्मा को प्योर गोल्ड की तरह सच्चा सोना पवित्र आत्मा बनाकर फिर घर ले जाते हैं। हम सो का भी अर्थ है ना, ओम का अर्थ अलग है। ओम माना आत्मा, फिर वही आत्मा कहती है कि हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, और वो लोग फिर कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। तुम्हारा ओम और हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है। शास्त्रों में कहते हैं आत्मा सो परमात्मा माना शिवो अहम, मैं ही शिव हूँ और सब में शिव ही शिव है।
माना मैं भी परमात्मा, तुम भी परमात्मा, हम सब परमात्मा और आत्मा परमात्मा है। ये ज्ञान है शास्त्रों में। तो इसको कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, ना हम ही आत्मा है, हम ही परमात्मा है। ये है हम सो उनके द्वारा। हम सो माना हम ही ये हैं, तो उनके अनुसार हम ही परमात्मा हैं। बाबा कहते नहीं बच्चे, हम आत्मा हैं, फिर हम आत्मा सो देवता, माना सतयुग में, फिर हम देवता सो क्षत्रिय, फिर थोड़ा नीचे आते हैं त्रेता युग में क्षत्रिय जिनको चंद्रवंशी कहते हैं, फिर हम सो वैश्यवंशी, वैश्यवंशी कहते हैं द्वापर युग की आत्माओं को, क्योंकि पवित्र नहीं रहते। फिर हम सो शूद्र, एकदम कलयुगी मनुष्य बन जाते हैं। तो ऐसे फिर हम सो ब्राह्मण, फिर हम आत्माएं बनते हैं ब्राह्मण जब बाबा आते हैं, फिर हम सो फिर देवता बनते हैं। तो ऐसे हम चक्कर लगाते हैं। और ओम का अर्थ वो लोग कहते हैं शिवो हम, माना हम ही शिव हैं, परंतु बाबा कहते बच्चे ओम का अर्थ होता है मैं आत्मा हूँ। तो वो है अयथार्थ ज्ञान, माना अर्थ के रहित ज्ञान है, और तुम्हारा ज्ञान है अर्थ सहित। तो हम सो का अर्थ है हम आत्मा, हम ही फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र वंशी बनते हैं, ऐसे चक्कर लगाते हैं। और ओम माना मैं आत्मा, तुम्हारा ओम और हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है। हम आत्मा हैं, फिर आत्मा वर्णों में आती है। वर्ण हुए देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, माना अलग अलग कलाएं, अलग अलग डिग्निटी, अलग अलग स्टेजेस में आती हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा है, नहीं, ज्ञान पूरा न होने के कारण अर्थ ही मूंझा दिया है, माना अर्थ में मूंझ गए हैं। मूंझना होता है जब कोई चीज़ समझ नहीं आती। अहम ब्रह्मस्मि कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अब ब्रह्म बाबा कहते हैं जैसे दुनिया में 5 तत्व हैं, आकाश तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, ये है इस दुनिया के तत्व। फिर जहाँ आत्माएं रहती हैं वहाँ है ब्रह्म तत्व, ल्यूमिनस एनर्जी है वहाँ पे। जैसे ये 5 तत्व हैं, वहाँ भी तत्व है जिसको ल्यूमिनस कहते हैं, ब्रह्म तत्व। अब अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म तत्व हूँ, यह भी रॉन्ग है। बाप कहते हैं मैं रचना का मालिक तो नहीं बनता, इस रचना के मालिक तुम हो। बाबा स्वर्ग रचते हैं ना, तो बाबा कहते बच्चे ये स्वर्ग रचना है, इसका मालिक मैं नहीं, तुम बच्चे बनते हो। ब्रह्म तो तत्व है, तुम आत्मा सो इस रचना के मालिक बनते हो। अभी बाप सब वेदों शास्त्रों का यथार्थ अर्थ बैठकर सुनाते हैं, माना वेद शास्त्र सब मूंझ गए हैं ना। अब वेदों में क्या ज्ञान है, आत्मा सो परमात्मा, अहम ब्रह्मस्मि, दुनिया बनी ही नहीं है, जगत मिथ्या है, ऐसा ऐसा। तो बाबा कहते बच्चे वो अयथार्थ बातें हैं, माना कुछ अर्थ नहीं है उनका। अब उनका जो वास्तविक अर्थ है वो मैं तुमको समझा रहा हूँ। भक्ति क्या कहती और ज्ञान क्या कहता। भक्ति में मंदिर बनाए, जप तप किए, पैसा बर्बाद किया, तुम्हारे मंदिरों को बहुतों ने लूटा। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को 13 बार लूटा था और बहुत सारा खजाना भर भर के ले गया था। तो बाबा कहते तुम्हारे मंदिरों को बहुतों ने लूटा है, यह भी ड्रामा में पार्ट है, फिर उन्हों से ही वापस मिलना है। अभी देखो कितना दे रहे हैं। भारत कर्ज उठाता है ना, कभी अमेरिका से, कभी किसी देश से, कभी किसी देश से।
तो बाबा कहते उन्होंने लूट लिया था भारत को, अभी वो ही वापस कर रहे हैं। तो ये जैसे एक नियम है, जहाँ से कोई लेता है वहाँ वापस करना पड़ता है। पर बाबा कहते कि ये किसी को ज्ञान नहीं है कि कैसे सृष्टि चल रही है। तो बाबा कहते अभी देखो वो कितना दे रहे हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं, यह भी लेते रहते हैं। उन्होंने जितना लिया है उतना ही पूरा हिसाब देंगे। तुम्हारे पैसे जो खाए हैं वह हप नहीं कर सकते हैं। भारत तो अविनाशी खंड है ना, बाप का बर्थ प्लेस है। यहाँ ही बाप आते हैं, बाप के खंड से ले जाते हैं तो वापस देना पड़े। समय पर देखो कैसे मिलता है। यह बातें तुम जानते हो, उनको थोड़े ही पता है विनाश किस समय आएगा। गवर्नमेंट भी यह बातें नहीं मानेगी। ड्रामा में नूंद है तो कर्जा उठाते ही रहते हैं, तो रिटर्न हो रहा है। भले देखने में ऐसा है कि भारत कर्जा ले रहा है, पर वैसे रिटर्न हो रहा है, उन्हों के द्वारा यहाँ आ रहा है। तुम जानते हो हमारी राजधानी से बहुत पैसे ले गए हैं, सो फिर दे रहे हैं। क्योंकि भारत सोने की चिड़िया थी। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य हुआ या इस्लामी धर्म या अन्य धर्म आए, तो उन्होंने फिर अपने अपने देशों में भारत से ले गए, भारत को हरा दिया, भारत के राजाओं को, तो एकदम भारत को जैसे कंगाल कर दिया। तो बाबा कहते तुम जानते हो हमारी राजधानी से बहुत पैसे ले गए हैं, सो फिर दे रहे हैं। तुमको कोई बात का फिक्र नहीं है, फिक्र रहता है कि सिर्फ बाप को याद करने का, क्योंकि याद से ही पाप भस्म होंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, अब जो जितना पुरुषार्थ करे, श्रीमत तो मिलती रहती है। अविनाशी सर्जन से हर बात में मत लेनी पड़े। कोई भी बात हो तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से मत लेनी है। अविनाशी सर्जन, अविनाशी डॉक्टर है शिव बाबा। तो आत्मा को उन्नति के लिए जो भी मत चाहिए वो शिव बाबा से लेनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, जितना टाइम मिले उतना टाइम यह रूहानी धंधा करना है। रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं। पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। दूसरा है, अंतर्मुखी बन बाप को याद करना है। मुख से हे शब्द नहीं निकालना है। जैसे बाप को अहंकार नहीं, ऐसे निरअहंकारी बनना है। वरदान है, संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। संगठित रूप में जब एक सेकंड में सब एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तब कहेंगे एवर रेडी। एक सेकंड में एक मत, एक रस स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की निशानी अंगुली दिखाई है, जिस अंगुली से कलयुगी पर्वत उठ जाता है। इसलिए संगठित रूप में एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तब ही विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा।
बाबा कहते जितने भी हम ब्राह्मण बच्चे हैं, जब सब एक संकल्प से बाबा कहे बच्चे निराकार स्थिति में स्थित हो, सब स्थित हो जाएं, तो निशानी दिखाई है कि उस कृष्ण ने एक उंगली ऐसे की और पहाड़ उठ गया और सभी ने सहयोग दिया। तो बाबा कहते जब एक शिव बाबा की मत पर सब एक स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो फिर विजय का झंडा लहराएगा। सारे विश्व में प्रत्यक्षता होगी कि बाप आ गया है और बाबा ने कहा है कि ऐसा समय आएगा। तो ऐसी अवस्था हर एक को अपनी बनानी है। स्लोगन है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना यह भी आलस्य की निशानी है। जो आत्मा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करती है तो उसमें अगर थकावट आती है कि नहीं अभी थोड़ा कम पुरुषार्थ करें ऐसा, तो बाबा कहते बच्चे यह आलस की निशानी है। अच्छा, ओम शांति।